हर हर महादेव। तो दोस्तों आज का रिएक्शन है इस पे बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है जहां पर पवन सिंह जो हैं वो अपने आप को क्लेरिफाई कर रहे हैं, जहां भी ज्योति सिंह वाला सिचुएशन हुआ कि वो अपनी उनके फ्लैट पे पहुंच गई और जो हाँ भी बवाल एक्चुअली हुआ था देखो, उसके हम ऊपर। सबको पता है कि पवन सिंह ने बीजेपी ज्वाइन किया, तो इसके बाद ना माहौल जो है ना वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा गर्म है। और ठीक ये है। जो इंटरव्यू है वो हाँ, वही है जहां पर जो ज्योति सिंह बोल जो रही है, क्लेम्स उन्होंने ब्लेम 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 गेम दिया वाला है जो या सीन फिर था जो भी वो चीज सारी चल चीजें रहा है उसके बारे में उनके क्या विचारधारा उन्होंने है। सारी चीजें एक्सप्लेन की हाँ है। जो भी लेकिन उनके। अब मैं एक चीज इसमें बोलने वाला हूँ, जंगल में शेर अकेला काफी है। हाँ भाई बस ये तो है क्योंकि बाकी तो देखो हर टाइम पे छोड़ देते हैं हम, लेकिन बाकी उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हमने वैसे अभी तक सुना नहीं है तो नहीं हमें सुना है, पता नहीं बट है। बट हमने वो ज्योति सिंह वाला जो वीडियोस है ना, जो रील्स वगैरह है, वो हमने देखा है। वो हमने देखा है कि ठीक वो है। उनके फ्लैट पे गई थी और हाँ, बोल रही थी कि वो ऐसा ऐसा हुआ है, नहीं ऐसा है, ऐसा हुआ ऐसा है, ऐसा है, जो भी है। जो भी हो यार, देखो हमें तो नहीं पता, लेकिन हम बस पवन सिंह के उससे सुनना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ क्या था क्या है। नहीं हुआ था। और क्योंकि ये बहुत ही गर्मा गर्मी चल रही है, अब भी बस अब चुनाव सामने ही है अगले महीने हाँ, नवंबर में। नवंबर में। और जिस तरीके से उन्होंने जो एंट्री ली है बीजेपी में पवन जी ने, मतलब उसके तहलका बाद मचा जो दिया था। भी बवाल हो रहा है मतलब सब बौखला से गए हैं। एग्जैक्टली पवन सिंह जब गाना लाते हैं तब भी बवाल मचता है, जब स्टेज शो करते हैं तब भी बवाल मचता है, जब पॉलिटिकल पार्टी में है तब भी बवाल मचता है, जब रैली करते हैं तब भी बवाल मचता और मुझे है। ऐसा लगता है कि बाकी जितने भी लोग हैं वो उस चीज को ले नहीं पा रहे हैं कि ओके ये इंसान कैसे बट पता है खड़ा एक हो चीज सकता मैं है। बोलूंगा, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि मैंने एक चीज नोटिस किया कि पवन सिंह की बाकी की जो सब ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो पर्सनल लाइफ है ना उसमें बहुत खालीपन है, मतलब अप्स एंड अकेला डाउन्स है, हैं, अप्स यस एंड डाउन है, ये एग्जैक्टली। मुझे ऐसा फील होता है। तो चलो चलो हम भाई पहले देखते देखते हैं हैं, देन देन इसको बात बात करते करते हैं, हैं। लेट्स गो। मैं सबसे पहले ओके। आप सबके चैनल के माध्यम से प्रेस भोजपुरिया श्रोता कॉन्फ्रेंस को, था। संसार को प्रणाम करता हूं। वाह। ज्योति सिंह जी हम्म। इंस्टा पे पोस्ट करती हैं हम्म। कि आदरणीय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, मैं आपसे मिलने लखनऊ आ रही हूं। हाँ, ट्विटर में भी पोस्ट किया था। ट्वीट भी किया तो था। मैं उनके विचार को, उनके व्यवहार को अच्छे से जानता हूं। ऑब्वियस है यार, हस्बैंड है तो जानते ही होंगे। हम लोगों ने आपस में बात किया और इस बात को प्रशासन में सूचना भी किया कि हाँ सर ऐसी ऐसी बात है। फिर हम लोग रात में खाना खाने बैठे थे। हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई धनंजय जी, ऋतिक खाना खा रहे थे। तो धनंजय ने बोला कि भैया ज्योति जी के भाई से बात हुई कि वो लोग आ रहे हैं। अच्छा। मैंने बोला भाई थोड़ा मन ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा। उन लोगों से बोलो ना कि एक दो दिन बाद आ जाएं। खाना वाना खा के हम लोग सो जाते हैं। अच्छा। नींद में ही हूँ, मैं सोया हूँ। मेरा बड़ा भाई ओके। आता है और बोलता है कि पवन, नीचे ज्योति आई हैं। ओह। मैं उठता हूँ, मुझे एक मीटिंग में भी जाना था। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कानून हमारे लिए भी मायने रखता है बिल्कुल। और कानून आपके लिए भी मायने रखता है। तलाक का केस हमारे तरफ से आरा से चल रहा है। अच्छा। हाँ चल रहा है। मेंटेनेंस का केस ज्योति जी की तरफ से चल रहा है बलिया से। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि ज्योति जी, अगर मैं आपसे मिलना नहीं चाहता तो क्या आप हमसे मिल पाती? बिल्कुल नहीं। फिर भी हम रेडी हुए, रेडी होके बैठे। मेरा छोटा भाई ऋतिक नीचे कहीं अगल बगल में था, उसको ज्योति जी फ़ोन भी की थी। ऋतिक आया, धनंजय जी आए और उनको सम्मान सहित फ्लैट के अंदर लेके आए। हम लोग अच्छे से मिले। ज्योति जी थीं, अच्छा। उनकी बड़ी बहन जूही जी थीं, उनके छोटे भाई दुर्गेश जी थे और एक नया लड़का जो उनका सोशल मीडिया देखता है। अरे ओह। मैं उनसे मिला। मेरा ज्योति जी से व्यवहार कैसा रहा ये ज्योति जी जानती हैं, उनका दिल जानता है और भगवान जानते हैं। आते ही उन्होंने बोला कि मैं अब यहाँ से हिलूंगी नहीं। मैंने बोला पानी पीजिए।
फिर उन्होंने बोला कि मेरा तलाक का मैटर जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। है। अरे ये मैंने बोला एक बात बताइए, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। हाँ। एक छत के नीचे रह के मुकदमा लड़ा जाता है सही क्या? बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर हम लोग साथ में चाय पीते हैं, उनका यही रट, मैं यहाँ से निकलूंगी नहीं, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे माहौल कुछ ऊपर नीचे होने वाला है। मैंने पूछा, मैंने बोला कि आप लोग खाना खाइए अच्छे से, क्या खाएंगी आप लोग? मैंने स्टाफ को बोला कि पूछो मैडम क्या खाएंगी, जो बनेगा वो बना लो, जो नहीं ये हो पाता है उसको बाहर से मंगा लो। हाँ। मैं उठा, बोला कि मैं थोड़ा सा मीटिंग में जा रहा हूँ, 1-1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा मुझे लगेगा आने में। और धनंजय से बोला कि धनंजय मैं आ रहा हूँ मीटिंग से, तब तक आप मैडम से बात वो करिए clip क्या शायद है उसी क्या time नहीं, की ये क्या कहना चाहती हैं। मैं निकलता हूँ, हमारी वार्तालाप कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक हुई। मैं मीटिंग के लिए निकलता हूँ सर, मीटिंग करता हूँ, मेरा मोबाइल 2-2.5 घंटा मेरे से दूर रहा। मीटिंग करके फ्री होके जब मैं गाड़ी में बैठा तो मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आया। तो उन्होंने वीडियो मैं मोबाइल चेक करने लगा, मुझे फ़ोन आता है कि भैया घर पे ऐसे ऐसे हो गया है। हाँ। मैंने लाइव ही देखा। तो मैंने ये सोचा कि अभी फ़िलहाल घर पे जाना मेरा उचित नहीं है। लड़ाई हो, कुछ झगड़ा। उसके बाद भी मैंने धनंजय को फ़ोन किया कि भाई देख लेना मैडम को, उनके साथ जो है उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और सर मैं पूरी रात रोड पे गाड़ी साइड करके गाड़ी में ही रहा, रात काटा। अरे नेक्स्ट डे मैडम जाती हैं, धनंजय बाकायदे उनको नीचे छोड़ने जाते हैं। फिर अब आते हैं थोड़ा सा मुद्दे की बात पे। मैं ये कहना चाहता हूँ ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? हाँ, ये पॉइंट मैं ये सोच रही अपनापन थी। चुनाव से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 3 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? 4 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ये अपनापन चुनाव से 1 महीना बाद क्यों भी दिख जाता? हाँ। आज ही क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, हाँ। जेपी नड्डा जी से मिल लिया, मतलब ये सारे पॉलिटिकल मूव। धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। और एक बात, ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। तेरी। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। अरे यार। और ज्योति जी विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। अरे भाई साहब। खैर आपको जो करना है सो करिए, आपको जितना बोलना है बोलिए, आपको जितना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। अरे यार, आज इमोशनल। आप सभी के आशीर्वाद से दुनिया पवन सिंह को सुपरस्टार बोलती है, पावर स्टार बोलती है। बोलती है। 40 साल का हो गया, अरे यार। 10 घंटा मेहनत करता हूँ, 15 घंटा मेहनत करता हूँ, 20 घंटा मेहनत करता हूँ। मेहनत करके जब घर वापस लौटता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाज़ा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। लेकिन सर दरवाज़ा मेरा स्टाफ खोलता है, नहीं तो देखो मेरी बूढ़ी माँ खोलती है। सेट यार। इसके बाद हम लोग घर में इंटर करते हैं, हम
भाई मित्र स्टाफ मिल के खाना बनाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं भी इंसान हूं यार, थक जाता हूं कभी कभी। यही बात है सर कि महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है और वो दुनिया को दिख भी जाता है। ये तो सच्चाई है, यार मर्द का दर्द कोई नहीं देख नहीं पाता। दिखता। नहीं दिखता है और ना ही वो दिखा पाता है। और एक बात, जो जो लोग इस मैटर में मजे ले रहे हैं, ये है वो है, ऐसे मुझे लग रहा है है वो वैसे फील करना उसी चाहिए, टाइम पे समाज मुझे की तो ये चीज बात। समझ में नहीं आया कि तो मैं इतना बता दूं, इतना कह दूं कि फैमिलियर बात जो भी होती हैं वो कमरे में होती हैं, कैमरे पे नहीं। कैमरे पे नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बुरा लग रहा है कुछ यार। हुआ ये आपकी पॉलिटिकल जो बढ़त हो रही है, आपका कद बढ़ रहा, उसकी वजह से साजिशन ही आपको डैमेज करने के लिए आई है ज्योति? मैं अपने जीवन में सर मैं बहुत कम बोलता हूँ। वो तो मैं नहीं पता चाहता ही हूँ है। कि हर बात पे लाइव आऊँ, हर बात का सफाई दूँ। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है? मैंने बोला ना कि ये अपनापन आज से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा, 4 महीना पहले क्यों नहीं, ये अपनापन आज ही क्यों दिख रहा है? ये क्या हो सकता है? यही बात है और क्या है? पवन जी, आपको कोई राजनीतिक साजिश दिख रही है? आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे चुनाव से पहले, इतने क्रूशियल समय पर ज्योति इस के तरह की पीछे कोई घटना होना विपक्षी चाहिए, दल भी कैसे साथ में देखते है, हैं? जो ज्योति इस के चीज पीछे को ब्लो कर रहे हैं, बढ़ा रहे तो हैं। ज्योति है, उनके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी? है क्या बोलूं 100%। सर? 100% है, मुझे तो फील होता किसी है। ना किसी मैंने बोला ना कि जो जो लोग मजे ले रहे हैं, हाँ तो कैमरे के सामने हम हर किसी का नाम नहीं ले सकते हैं सर। कुछ तो है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों का सपोर्ट है, सपोर्ट तो जो है, ऐसा बहुत ऐसा हो लोगों का रहा है। support उसको मतलब जो और मैं क्या ही बोलूं। क्या ज्योति जी से अब सुलह की कोई गुंजाइश बची है? पता तो नहीं है मुझे। नहीं होना भी नहीं चाहिए। हमारा जो केस का मैटर है वो 3-4 साल से चल रहा है सर। बताओ 3-4 साल और जो जो चीज़ें जीवन में हो चुकी हो गई, एज ए इंसानियत आप सबको क्या लगता है? जितना मेरी इज्जत का धजिया उड़ना था, हाँ जिसका उम्मीद नहीं था, वो सब क्रॉस हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये सब संभव है। मैंने बोला ना कि कानून हमारे लिए भी मायने रखता है, कानून आपके लिए भी मायने रखता है। हमारा मैटर, हमारा मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमारे लिए भी मान्य है और उनके लिए भी मान्य है। आज से पहले, ठीक है। मतलब जब बस आई, इससे पहले ज्योति कभी आपसे संपर्क की है कि ये अचानक से कितने साल बाद? बस इतना ही था। इन्होंने बोल दिया कोर्ट का मामला है, कोर्ट का जो फैसला होगा, कितने दोनों साल बाद वो संपर्क में आएंगे, उनको आना है? उनका जवाब- ये बात ये बता रहे हैं आपसे कि जो संपर्क में वो 5 अक्टूबर 2025 को आई हैं, लखनऊ आई हैं, इसके 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना पहले भी उनको लखनऊ रेसिडेंस का सारे एड्रेस पता emotionally था। damaged। और अगर इतना ही अपनापन रहता तो यहाँ आ सकती थी और आ करके इनसे संपर्क कर सकती थी। लेकिन जब वो यहाँ नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन बिहार चुनाव को लेकर के बिहार चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है और उसी समय यहाँ पर ये सब रिवकस क्रिएट किया ये जाता सब है। पॉलिटिकल हुआ तो है। ये समझने के लिए काफी है, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। कौन भाई व्यक्तिगत मामला, लेकिन विवाद क्या था? क्या राजनीतिक कारणों का विवाद हुआ या पति उनके पिता की महत्वाकांक्षाएं थी कि विधायक उनके बना दो घर बेटी को, ये सब उनकी विवाद क्या? महत्वाकांक्षाएं थी जिसकी वजह से आप तो दोनों पति पत्नी में विवाद? जी सर, सॉरी। पति पत्नी का विवाद किस बात पे था? क्या उनकी थोड़ी कोई बोलता है। ये थोड़ी पता ये मैंने बोला ना कि ये हमारा मैटर कोर्ट में 3-4 साल से चल रहा है और ये सब जो भी बातें हैं जो चल रही हैं, जो मार्केट में दुनिया में दिख रही हैं, तो मतलब इससे हम क्या महसूस कर सकते हैं? मैंने बोला ना कि आज ही अपनापन क्यों दिखा?
ये मैं सब अमित मैं शाह तो जी थोड़ी से कोई मिल लिया, कैमरे के सामने ये बोलूं। पूरा जेपी नड्डा जी से पॉलिटिकल मिल मूव है, लिया, हाँ, बिल्कुल पॉलिटिकल मूव है। धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, पहले क्यों विनोद नहीं तावड़े हुआ? जी से पहले मिल क्यों नहीं लिया, हुआ वो चीज़? उपेंद्र बाद कुशवाहा जी में से क्यों मिल नहीं हुआ लिया। वो चीज़? तो ये कौन सा अपनापन है? इसको तो हम राजनीति ही बोल सकते हैं ना, हाँ, बिल्कुल एक कि मुझे डिस्टर्ब करना। हाँ, इमेज खराब करनी है, इमेज के ऊपर बात आ रही है ना। बिहार में कहाँ से पार्टी ने इस विषय पर कोई बात नहीं किया था। पार्टी ने 1 मिनट सुन लीजिए, पार्टी ने सिर्फ इतना कहा था कि आप एनडीए के लिए, विनोद तावड़े जी का आप लोग बयान सुने होंगे, विनोद तावड़े जी ने कहा था कि एनडीए के लिए आप पूरी ताकत और एनर्जी के साथ बिहार चुनाव में लगेंगे। ऐसा कहा जा रहा है जैसे ही आप मिले सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट आई इसके बाद और फिर आगे का विवाद सामने आया। अगला निर्णय क्या किस पार्टी से चुनाव अगर लड़ना, अगर आप आना चाहेंगे, हम आपकी मदद करना चाहेंगे, किसी पार्टी से उतरना है, कहां से उतरना है, क्या करना है? बस एक ही जवाब है, सीरीज ऑफ इवेंट आप देख लीजिए, किस दिन ये मिलते हैं अमित शाह जी से, किस दिन ये मिलते हैं कुशवाहा जी से, किस दिन ये मिलते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, और सीरीज ऑफ इवेंट सिर्फ आप देखते जाइए कि उसके बाद डेट बाय डेट क्या होता है, हम लोग सब समझ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। ओह माय गॉड, बात तो एकदम सही देखो मैं बोल ज़्यादा रहे तो हो कुछ पवन नहीं सिंह। बोलूँगा, लेकिन मैं इसमें 2 चीज़ बोलने वाला हूँ। पहली बात तो ये चीज़ है कि ये पॉलिटिकल मूव है, वो तो 200% श्योर है। 100% दूसरी वाली बात यार, हम लोगों को बैक स्टोरी नहीं पता है, नहीं पता। लेकिन ये जो इंटरव्यू है, जो सारी चीज़ें हैं, इनको देख के हम दोनों ही पवन सिंह के साथ हैं। यस, वी ऑल आर एग्जैक्टली। विथ पवन सिंह। और ठीक है? ना इमोशनली ही इज वेरी इमोशनली और डैमेज, इन्होंने ये जो बात बोली ना कि 40 साल का हो चुका हूँ, बहुत और बहुत ही मतलब मतलब जिस भाव से ये कह रहे थे उन्होंने ना, बोला, उसको हाँ। उनके आंखों में आंसू आ गया था भाई। और तो मतलब इंसान इतना झूठ नहीं बोल सकता, और हो मुझे ही नहीं इतना सकता। अजीब, मतलब ये सोचने वाली बात है कि एक इतना बड़ा स्टार है, वो किसी की वजह से या किसी कोई भी रीजन हो सकता है, घर पे जो भी चल रहा हो, उन्होंने वो क्लियर नहीं बोला कि जो भी चीजें ड्रामा चल रहा था उसकी वजह से वो पूरी रात अपनी गाड़ी में बाहर भटकते रहे। और उन्होंने बोला ना, उनके फादर इन लॉ ने ये चीज बोला कि आप विधायक बना दो, आप कुछ भी करो। तो यार इससे देखो। चीजें तो क्लियर है कि ये सब चीजें मतलब का हिस्सा है। मैं तो ये बोलूंगा जल्दी से जल्दी इन लोगों का डिवोर्स हो जाए और पवन सिंह अपने लाइफ में मूव ऑन कर ले, अपनी लाइफ अच्छे से जो भी करें। कोर्ट फैसला लेगा वो तो बात अलग हो गई, लेकिन पवन सिंह को देख करके बहुत ही बुरा लगा। बुरा लग रहा है यार, सच में। इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि वो इमोशनली इतने ज्यादा डैमेज हैं, बहुत ही और मतलब अच्छे इंसान है वैसे तो वो। अभी जो माहौल है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह के ऊपर ना एक मेंटली प्रेशर दिया प्रेशर, गया है। स्ट्रेस और लेकिन मुझे मेंटली पता है कि प्रेशर वो बंदा यहाँ से निकल आएगा, इतना भाई पावर स्टार उनको ऐसे नहीं ऐसे बोलते। ही नहीं बोलते, बट और वही हम सबका जो सपोर्ट करेगा है, डंकी की चोट चोट पे पे करेगा। करेगा। यस। तो हमारा तो पूरा सपोर्ट है। आप ही क्या राय है, आपका क्या सजेशन है, या फिर कोई रिक्वेस्ट है, उसको आप हमें कमेंट सेक्शन पे ड्रॉप कर सकते या फिर हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। चाचा बाय बाय।